तो केमिस्ट्री के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल का इतिहास पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से डोवेनेयर का ट्रिक सिद्धांत पीरियोडिक टेबल को बनाने में पहला कदम माना जाता है। फिर हमने न्यूलैंड्स का अष्टक नियम को देखा। फिर हमने मेंडलीफ का आवर्त सारणी को देखा, किस प्रकार से उन्होंने तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण को लिया, फिर परमाणु भार को लेकर के उन्होंने पीरियोडिक टेबल में सजाने का काम किया था। तो जो भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम मुख्य रूप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किए थे उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सो नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ। सबसे पहले देखिएगा, यह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, उसी से यह मैच करता हुआ पीरियोडिक टेबल है। लेकिन यहाँ पे अंतर है, मेंडलीफ ने परमाणु भार को आधार बना करके तत्वों को सजाने का काम किया था, जबकि जो मोसले साहब हैं यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो जनक है, कौन है? मोसले हैं। तो मोसले ने इन्होंने परमाणु संख्या को आधार बना करके सजाने का प्रयास किया है। इनका कहना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? तो तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शनल ऑफ एट इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर है उसको आधार बना करके उन्होंने तत्वों को उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर सजाने का काम किया है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि मान लेते हैं यह कोई एलिमेंट है या कोई एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। न्यूट्रॉन पे हमने बताया कि कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज बताया था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज बताया था। फिर हमने बताया था कि यही जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और जितना प्रोटॉन होता है उसी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, केवल चार्ज का अंतर होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हमको देखने को मिलता है। तो इतना बात याद रखिएगा। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उसके रासायनिक और भौतिक गुणों को आधार बना करके परमाणु संख्या का क्या किया है? तो परमाणु संख्या का आवर्ती फलन किया है। तो यह याद रखना है, मोसले ने 1913 ईस्वी में यह पीरियोडिक टेबल को क्वाइंट किया था और यह मोसले विज्ञान है, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। तो यह छोटा सा बात था, बेसिक बात है, सभी कोई जानते होंगे। आइए हम परमाणु संख्या के बारे में बात करें यहाँ पे। तो देखिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल है मोसले वाला पीरियोडिक टेबल तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर को क्रम में व्यवस्थित करते हुए जो समान भौतिक और रासायनिक वाला तत्व है वह विभिन्न अंतराल के बाद वापस पीरियोडिक टेबल में आ जाता है। इसी आधार पर उन्होंने सजाया था। बार बार हम पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या? तो हमारे पास जो 118 अभी तत्व हैं यानी कि जो एलिमेंट है वह उसका रोल नंबर है। क्या है? रोल नंबर है। जैसे जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो सभी का रोल नंबर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ तक जाता है। फिर बटा होता है कि भाई साहब आपका जो है वह किस मतलब आपका सब्जेक्ट कौन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब से होता है। फिर आपका ये होता है ये ब्लॉक, कौन ब्लॉक, फिर आपका होता है रोल नंबर। इतना चीज़ के बाद आप पता चल जाता है कि आप पटना कॉलेज या फलना कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, इस डिपार्टमेंट के हैं। तो उसी प्रकार से यह पीरियोडिक टेबल भी होता है, यानी कि यहाँ पे आवर्त और वर्ग में बांट दिया गया है। फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है, उसी प्रकार से उपवर्ग में भी इसको बांट दिया गया है। और अंतिम में जैसे एटॉमिक नंबर और फिर यहाँ पे मास नंबर दे दिया गया है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर को आधार बना करके जो मोसले का पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पे सजाया गया है।
तो यह जो है परमाणु संख्या का जब आधार बनाया गया है, तो जब पीरियोडिक टेबल में जब इसको सजाया गया तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व जो हैं वह क्या होते हैं, पुनः वापस लौट के आ जाते हैं। यही बात कह रहे हैं कि तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, या फिर यूं कहें तो नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों की संख्या के आधार पर सजाया गया है, बढ़ते हुए आवेशों की संख्या के आधार पे। जैसे हमने कल भी वहाँ पे बात किया था, जब वो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो मेंडलीफ ने भी तत्वों को आवर्त और वर्ग के आधार से सजाया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आवर्त और वर्ग का बात किया गया है। यहाँ आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग और उपवर्ग मिलाकर के कुल वर्गों की संख्या, यहाँ पे ग्रुप की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो वही है लिखा हुआ, आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है, और वर्ग एवं उपवर्ग मिला दें तो 9 + 9 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 18 यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, या यूं कहें तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो हमको कहेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना आपका वर्ग है, तो वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या कितना है, तो 7 है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या होता है, तो ये होता है आपका आवर्त, और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल कॉलम, ये क्या होता है, ये होता है वर्ग, या यूं कहें तो यह होता है ग्रुप। चलिए आगे चलते हैं। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में बांट दिया गया है, और इस प्रकार उपवर्ग सहित वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 9 + 9 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। यहाँ पे तत्वों के गुण के बारे में बात किया गया है। फिर यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसका क्या परिवर्तन आता है, साथ ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन आता है। तो समझिएगा कि जब हम परमाणु का आकार का बात करें तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आता है तो आकार बढ़ता है, साथ ही विद्युत धनात्मकता बढ़ जाती है। ये दो चीज जो है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ जाती है, वहीं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता और परमाणु का आकार दोनों क्या होता है, घट जाता है। फिर 3 चीज आप एक साथ याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा, विद्युत धनात्मकता और इलेक्ट्रॉन पीटी। यह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, वहीं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। इस 3 को एक सेट में याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन पीटी, ये क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाती है, साथ ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इन सबों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। आकार के बारे में तो पता ही है सभी को, परमाणु का आकार कहें तो उसका साइज का बात कर रहा है, कहने का मतलब है वहाँ पे कितना बड़ा नाभिक है इसका बात कर रहा है, उसकी भार कितना है या उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसके बारे में वह बात कर रहा है। यहाँ पे है समझने वाला विद्युत धनात्मकता, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन पीटी। इन सभी टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फैक्ट है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। क्या होता है, एल्कलाई मेटल होता है। साथ ही अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस होता है। कहने का मतलब है वहाँ पे हीलियम, नियन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन और आर्गन, ये क्या है, अक्रिय गैस है। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रत्येक आवर्त का पहला जो धातु होता है, सदस्य होता है, वो क्षार धातु होता है, और अंतिम सदस्य जो होता है कोई अक्रिय गैस होता है। यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन इसका अपवाद है। तो पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन जो है यह इसका अपवाद है, इसको याद रखना है। फिर है अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक को हम लेंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी का सदस्य कहते हैं। साथ ही परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक के सदस्य को एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। आगे फिर से हम बात करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आयनन विभव की बात करें, आइनोजेशनल पोटेंशियल का बात करें तो समझिए ये टर्मिनोलॉजी क्या कहता है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम
कक्षा यानी कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने बाहर करने के लिए आवश्यक जो होता है उसी को कहा जाता है आयनोजेशनल पोटेंशियल, यानी कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करने के लिए जो आवश्यक होता है उसी को आयनोजेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। फिर अगला है टर्म इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहा हमने, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, लेकिन अगर तत्व का बात करें तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। इस क्लोरीन को याद रखिएगा, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यह क्या होता है, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींच लेता हो उसी को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। बात समझे, यानी कि किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींच लेता हो उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने का एक ट्रिक है, यहाँ पे आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बट्टे 5.6 जब हम कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो इस फ्लोरीन को याद रखिएगा। नोट बना के याद रखना है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं पे वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। तो जितने भी निष्क्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, उसकी जो गलनांक होता है वह निम्न होता है। आगे यहाँ पे देखिए, आज हम इस क्लास को यहीं पे रखेंगे, चूँकि आवर्त निकालने वाला विधि है, कल हम इसको डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आज हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके बारे में पढ़ा। एक बार पुनः मैं रिकॉल किए जाता हूँ और चीज़ को आज यहाँ पे एंड करता हूँ। आइए यहाँ पे अगर हम रिकॉल एक बार पुनः कर लें तो चीज़ को समझिए आसान भाषा में। आइए सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी का बात करें तो किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था मोसले के द्वारा। मोसले कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। कहने का मतलब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे समझाने का मतलब यह है कि तत्वों को उसके हम बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः वापस आ जाते हैं। यही है मोसले का पीरियडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है या नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों की संख्या के आधार पर सजाया गया है। आवर्त की संख्या 7 है, जबकि वर्ग की संख्या कितनी है, 9 + 9 = 18 है। उपवर्ग सहित वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। यहाँ पे कुछ बात याद रखना है। बात यह याद रखना है कि परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। साथ ही विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घट जाती है। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। साथ ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तीनों के तीनों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट है, जैसे कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है वह क्षार धातु यानी कि एल्कली मेटल होता है। साथ ही अंतिम सदस्य कोई इनर्ट गैस या अक्रिय गैस होता है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन जो है यह इसका अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। हम आयनन विभव के बारे में बात किया था, यह टर्मिनोलॉजी है एक
आयनोजेशनल पोटेंशियल ये क्या होता है, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करने के लिए ज़रूरत होता है, उसी को हम आयनोजेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पे याद रखना है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, और यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है, साथ ही वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता हाई होता है। अगला है यहाँ पे कंसेप्ट विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींच लेता हो, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाई 5.6। इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकलेगा। फ्लोरीन को याद रखना है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। साथ ही यहाँ पे निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं पे वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो आज हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी कल जो है हम आवर्त कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो आज हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आवर्त कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है। लेट्स स्टे ट्यून, स्टडी यार। थैंक यू।